दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें ऐसे ऋषि मुनियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने कर्मों से मानव जाति के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। परंतु धर्म ग्रंथों में ऐसे भी ऋषि हैं जिन्होंने अपनी काम वासना को मिटाने के लिए अपनी सारी सीमाएं लांघ दी थी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही ऋषि के बारे में, और वह ऋषि और कोई नहीं बल्कि ऋषि कंडू थे, जिन्होंने पूरे 1000 वर्षों तक अपना जीवन काम वासना में ही लिप्त होकर बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, प्राचीन काल में बहुत ही विद्वान एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम ऋषि कंडू था, और उनका आश्रम गोमती नदी के पास था। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। एक बार वह घोर तपस्या में बैठ गए और ऋषि कंडू अपनी तपस्या में इस तरह लीन हो गए कि देवराज इंद्र को डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके उनका स्वर्ग का सिंहासन ना मांग ले। और इसी डर के चलते हुए देवराज इंद्र ने एक प्रमलोचा नाम की अप्सरा को उत्पन्न किया और फिर उसे अपनी योजना बताई। और फिर प्रमलोचा पृथ्वी पर चली गई और वहां पहुंची जहां पर ऋषि कंडू अपनी घोर तपस्या में बैठे थे। फिर प्रमलोचा ने ऋषि कंडू को लुभाने का प्रयत्न किया, परंतु ऋषि कंडू पर कुछ भी असर नहीं हुआ। लेकिन प्रमलोचा के लगातार प्रयत्न करने से ऋषि कंडू की तपस्या भंग हो गई। और जैसे ही ऋषि कंडू ने प्रमलोचा को देखा तो प्रमलोचा जैसी अप्सरा को देखकर ऋषि कंडू के मन में काम वासना की भावना जागृत हो गई और वह खुद को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने प्रमलोचा का हाथ पकड़ लिया और प्रमलोचा को एक गुफा में ले गए और प्रमलोचा के साथ भोग विलास में लिप्त हो गए। और इसी प्रकार उन्होंने भोग विलास में लिप्त रहते हुए 100 वर्षों से भी अधिक का समय गुजार दिया। फिर एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषिवर, आपके साथ मुझे 100 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। अब मुझे स्वर्गलोक वापस जाना होगा। परंतु ऋषि कंडू ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। यह सुनकर प्रमलोचा ने पृथ्वी पर रहना ही स्वीकार किया। फिर ऋषि कंडू ने 100 वर्ष और प्रमलोचा के साथ संभोग किया। फिर से 100 वर्ष बीत जाने के बाद फिर एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, अब तो 200 वर्ष इसी भोग विलास में व्यतीत हो गए हैं, अब मुझे स्वर्गलोक जाने दीजिए। लेकिन ऋषि कंडू फिर से दुखी हो गए और कहने लगे कि कुछ समय और रुक जाओ। फिर इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए। जब भी प्रमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात करती थी तभी ऋषि कंडू उसे रोक लेते थे और उसके साथ भोग विलास में लिप्त हो जाते थे। और प्रमलोचा को इसी बात का डर रहता था कि अगर मैं स्वर्ग चली गई तो कहीं ऋषि कंडू दुखी होकर प्रमलोचा को श्राप ना दे दें, और इसी वजह से वो ऋषि कंडू को नहीं छोड़ पाई। फिर एक दिन सूर्यास्त होने वाला था तो ऋषि कंडू अपनी कुटिया से बाहर आए और तभी प्रमलोचा उनके पास आकर कहने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब ऋषि कंडू कहते हैं कि मैं संध्या पूजन करने जा रहा हूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और जैसे ही प्रमलोचा ने यह बात सुनी वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि कितने वर्षों के बाद आज ही सूर्यास्त नहीं हो रहा है। इतने वर्षों में तो आपने कभी संध्या पूजन नहीं की, तो भला आज आपको कैसे याद आ गई संध्या पूजन करने की। तब ऋषि कंडू बोले कि आज ही तो मैं तुम्हें अपनी कुटिया में ले गया था, तुम्हें यहाँ आए हुए एक ही दिन तो हुआ है। तब प्रमलोचा ने कहा कि हे ऋषि, आप कैसी बात कर रहे हैं। मैं सुबह के समय आई तो थी, पर आज नहीं, कई 100 वर्षों पहले, और तब से आज तक आप मेरे ही साथ रमण कर रहे हो। ऋषि कंडू को समझ नहीं आ रहा था कि वह अप्सरा क्या कहना चाहती है। और फिर ऋषि कंडू पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि मुझे तुम्हारे साथ कितना समय हो चुका है। तब अप्सरा बोलती है कि आपको मेरे साथ भ्रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। तब ऋषि कंडू बोले कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो। तब प्रमलोचा बोलती है कि हे ऋषिवर, मैं आपके साथ मजाक क्यों करूंगी, मैं सत्य कह रही हूँ। फिर प्रमलोचा बोलती है कि हे ऋषिवर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे यहाँ देवराज इंद्र ने भेजा था। तब ऋषि कंडू प्रमलोचा से बोलते हैं कि मुझे विस्तार पूर्वक सारी घटना बताओ। तब प्रमलोचा बोलती है कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को भय सताने लगा कि कहीं आप उनका स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले, इसलिए उन्होंने मुझे उत्पन्न किया और मुझे आपकी तपस्या भंग करने के लिए आपके पास भेजा। तो जैसे ही ऋषि कंडू यह बात सुनते हैं तो वह बोलते हैं, धिक्कार है मुझ पर, मैंने एक स्त्री के लिए अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया
और फिर वह प्रमलोचा से कहते हैं, हे स्त्री, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, क्योंकि जिस कार्य के लिए इंद्र ने तुझे पृथ्वी पर भेजा था वह तो तूने संपन्न कर ही दिया है। और ऋषि कंडू अत्यधिक क्रोध में आ जाते हैं और प्रमलोचा उनके क्रोध को देखकर कांपने लगती है और उसके शरीर से निरंतर पसीना बहने लगता है। फिर वह डर के मारे रोते रोते वापस स्वर्ग में चली जाती है। और फिर प्रमलोचा के पसीने को वायु ने एकत्रित कर लिया था और पेड़ों ने उसके पसीने को ग्रहण किया और सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जब उसका समय पूरा हो गया तब उस पेड़ से एक कन्या की उत्पत्ति हुई जिसका नाम वृषा रखा गया। और वृषा को ऋषि कंडू, वायु और सूर्य की पुत्री माना जाता है। तो दोस्तों, वृषा की कहानी हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ऋषि कंडू के 1000 वर्षों तक भोग विलास में लिप्त रहने की रहस्यमयी कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।